हाँ जी, वेलकम टू द मॉड्यूल 14 दैट इज प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस। आपको पता है हमारी लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। हम कब चले जाएं कोई लिखवा के नहीं लाया कि भाई मैं इतने साल जीऊंगा या मैं इतने साल यहाँ पे रहूंगा ही रहूंगा। किसी की भी हेल्थ कभी भी खराब हो सकती है, कोई भी कभी भी जा सकता है। बट हमारे जाने के बाद जो हमारे ऊपर लोग डिपेंडेंट हैं उनका क्या। तो इस चीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। वाई प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस ऑफ मनी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लाइफ इज अनप्रडिक्टेबल। कभी भी किसी को भी कुछ भी हो सकता है एंड फॉर दोज इन अनप्रडिक्टेबल इवेंट्स सेविंग्स आर इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट वन शुड नॉट गेट डिस्ट्रॉयड फाइनेंशियली। हम फाइनेंशियली डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इसलिए ये दोनों चीजें करवानी जरूरी है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं। हमने 3 एस्पेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं प्रोटेक्शन एंड इंश्योरेंस के। एंड को यहाँ पे एस लिखा हुआ है। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है आपको पता है। सेम चीज बोलूंगा, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। हमारी हेल्थ कभी भी खराब हो सकती है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें मेडिकल एक्सपेंसेस से हमारी हेल्प करती हैं। अगर हमारे कुछ भी हो जाता है, कोई भी बीमारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाते हैं, तो वहां पे ये हमारी हेल्प करती है पैसों से। एंड हाँ, हमें ये करवाने बहुत जरूरी भी है। और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हेल्थ इंश्योरेंस ना अपनी फैमिली का अलग अलग करवाया करो। अगर आपकी फैमिली में 5 मेंबर्स हैं तो 5 मेंबर्स का अलग अलग हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट डिपेंड करता है आपके फैमिली में सबसे एजेड अगर कोई 55 ईयर्स या 60 ईयर्स का है तो वहां आपको अमाउंट कम मिलेगा। अगर सब मतलब यूथ ही है 20-25, वहां पे आपको कम मिलेगा। तो आपको सबका अलग अलग ही करवाना है। एंड सबसे पहली चीज एक और चीज ध्यान रखना, आपकी जो भी कंपनी है क्या वो हमारे एरिया के सारे अच्छे हॉस्पिटल्स कवर कर रही है या नहीं कर रही है। अगर आपको कोई बीमारी होगी, आप कोई भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके बैठ गए, आप एडमिट हो गए, आपको वहां पे पता लग रहा है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी तो ये कवर ही नहीं करती हॉस्पिटल, आपको सारा पैसा जेब से देना पड़ जाएगा। तो वो चीज भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लाइफ इंश्योरेंस। कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है, हेल्थ नहीं, कोई कभी भी जा भी सकता है इस दुनिया से। बट उन लोगों का क्या जो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, हमारी फैमिली हो गई, हमारे वाइफ, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, उन लोगों का क्या। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है, लाइफ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। ये बाद में हमें एक प्रॉपर अमाउंट दे देते हैं कि भाई जिससे हमारी फैमिली अच्छी रहे, हमारी फैमिली का खर्चा चलता रहे, हमारी फैमिली चलती रहे। बट अगर हमें कुछ हो जाता है तो ये पैसे दे देंगे, अगर हमें कुछ नहीं होता तो जब भी क्या ये पैसे देंगे। तो ये चीज हमने 2 पॉइंट्स में डिस्कस कर रखी है। टर्म इंश्योरेंस, 2 टाइप के इंश्योरेंस आते हैं। एक होता है टर्म इंश्योरेंस, जिसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं होता तो आपको पैसे नहीं मिलते। बट इसमें अगर आपको कुछ हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। वही सेम चीज हो गई, हायर हायर रिस्क हायर रिटर्न। नेक्स्ट हमारा आ जाता है गारंटेड रिटर्न लाइफ इंश्योरेंस। यहां पे अगर आपको कुछ होता है तो आपको पैसे मिलेंगे मिलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं होता तो जो आपने फिक्स्ड वहां पे कर रखा है, ये पहले ही फिक्स करवा देते हैं कि हमारा फिक्स्ड ये है, अगर आपको कुछ होता है तो हम इतना दे देंगे, अगर आपको कुछ नहीं होता तो हमारा फिक्स्ड ये है, हम आपको इतना दे देंगे। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली है। थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा इमरजेंसी फंड्स। आपके पास हमेशा इमरजेंसी के लिए फंड्स होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर्स में, आपके व्हीकल के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इमरजेंसी फंड्स हमेशा रहें। तो 70% आप एफडी में रख सकते हो, 20% इन बैंक्स, 10% इन कैश हमेशा घर में होना चाहिए। क्योंकि हमने अभी डिस्कस करा था 50-30-20 रूल। वहां पे 20% आपकी सेविंग थी, वो 20% सेविंग्स आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये चीज अभी तक समझ में आ गई होगी। ये चीज यहीं पे खत्म करते हैं। अब अगला टॉपिक आने वाला है गाड़ी का, हाउ टू गेट अ ड्रीम कार। थैंक यू।